So, hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Elite Academy for Competition. And today we will start Vedic Age. Yeah, so लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, जिसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, इन शॉर्ट आईवीसी, ये डिक्लाइन किस तरह से हुआ। इसको लेकर के मल्टीपल थ्योरीज थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि नेचुरल कैलेमिटीज आए थी, ठीक ना। कुछ बोल रहे थे फ्लड आया था, कुछ बोले कि मतलब अर्थक्वेक आ गया, जिस कारण से ये जो आईवीसी था वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। तो मल्टीपल थ्योरीज थी कोलैप्स को लेकर के, जो है सो हिस्टोरियंस के बीच में हमेशा से डिबेट रहा है। जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरीज है ना, वो दिया था मैक्स मुलर ने, और वो था आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ओके, अब मैक्स मुलर ने क्या कहा था कि सपोज दिस इज इंडिया, यहाँ से आ जाएगा इस तरह से। ओके, तो ऐसा कुछ है। सपोज ये इंडिया है, और मैक्स मुलर ने जो कहा था आर्यन जो है वो आए थे सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया, जो एस्टेपिस वाला जो रीजन होता है यूरेशिया का, एस्टेपिस एक ग्रास लैंड है, उसके बारे में ये मैं डिटेल में बात करूंगा ज्योग्राफी में, जब मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा। फिलहाल यहाँ पर फोकस करते हैं। तो सेंट्रल एशिया से आए थे, और यहाँ पर एक पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक जगह है पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनिया। और यहाँ पर एक पास है जिसको बोलते हैं हम लोग खैबर पास। अब इंडिया के ऊपर जितने भी इन्वेजन हुए हैं, चाहे आप मुस्लिम इन्वेजन के बारे में पढ़ो या आर्यन इन्वेजन, पर्शियन इन्वेजन, जो ग्रीक इन्वेजन है, सारे के सारे खैबर पास से ही हुए हैं। ओके, तो खैबर पास से ये लोग आए, और अकॉर्डिंग टू मतलब मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग, जैसा उसने बताया था, तो ये लोग आए और यहाँ पर आर्यन, यहाँ पर जो ये जो रीजन था, एंड मतलब जो ये जो रीजन है आईवीसी वाला जो रीजन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मतलब एरिया था, वहाँ पर ये लोग आए और डोमिनेट कर गए इस रीजन में। ओके, इस वाले रीजन में, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इससे, यहाँ पर ये लोग डोमिनेट डोमिनेट कर गए। और यहाँ पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, या तो इनको मार दिया गया, और रेस्ट जो बच गए वो लोग साउथ इंडिया की तरफ माइग्रेट कर गए। और साउथ इंडिया में इन्हीं को आज के डेट में द्रविडियन कहा जाता है। तो ये जो यहाँ पर जो रिसाइड किए थे, ये जो यहाँ पर जो बस गए थे, ये था आपको अर्ली वैदिक एज का फेज, अर्ली वैदिक एज का फेज। और जैसे जैसे मतलब लेटर वैदिक एज स्टार्ट हुआ, तो वो लोग रेस्ट मतलब जो कंप्लीट इंडिया था उसमें रहने लगे। ओके, तो जो आर्यंस थे ना, जो आर्यन इंडिया पे जो अटैक किए, यही हम लोग के देश में लेकर के आए थे वैदिक कल्चर को। वैदिक कल्चर को, तो इसी वैदिक कल्चर को आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक एज में। ओके, तो अभी जैसा मैं बताया अभी आपको भी जस्ट कि इसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आर्यंस के द्वारा शुरू किया गया था, और इसीलिए इसे आर्यन कल्चर भी बोला जाता है।
अब जहाँ तक बात है कि ओरिजिन्स ऑफ आर्यन, ओरिजिन कहाँ हुआ था, तो इसको लेकर के मतलब मल्टीपल डिबेट है। और जो हिस्टोरियंस हैं उनके अमोंग जो है वो एक कॉन्ट्राडिक्शन का सब्जेक्ट ये बना हुआ है कि मतलब आर्यंस का आखिरकार ओरिजिन हुआ कहाँ से था। तो मल्टीपल हिस्टोरियंस हैं, लाइक एक अविनाश चंद्र दास है, इन्होंने एक किताब लिखा था ऋग्वेदिक इंडिया। और एक डॉक्टर संपूर्णानंद भी थे। इन दोनों ने बोला था कि ये जो ओरिजिन हुआ था ना इनका, ये कहीं बाहर से नहीं आए थे, ये इंडिजिनस पीपल ही थे। ओके, यानी कि इनका कहने का मतलब था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, ओके, उन्हीं का मतलब इवोल्यूशन हुआ था आर्यंस के रूप में। तो वो सब सिंधु प्रदेश से ही आए थे, और ऐसा कहना था अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था ये लोग तिब्बत से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जो ये एक, जब हम लोग रिलीजियस मूवमेंट जब पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, सोशल एंड रिफॉर्म मूवमेंट, तो उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था कि रिटर्न टुवर्ड्स द वेदास, जो समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उसको खत्म करने के लिए आप लोग वेद की तरफ लौटो। इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ रिटर्न टुवर्ड्स द वेदास। यहाँ से मतलब क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं मल्टीपल एग्जाम्स में। ओके, उसके बाद आर्टिक प्रदेश किसने बताया था, तो बाल गंगाधर तिलक। किस किताब में, तो उन्होंने किताब लिखा था होम ऑफ आर्यंस, उसमें। विलियम जोन्स एक थे, उन्होंने बताया था कि यूरेशिया से आए थे। एक गंगानाथ झा थे, उन्होंने बताया था कि ब्रह्मऋषि देशा से आए थे। ब्रह्मऋषि देशा यानी कि आज का जो गंगा जमुना दोआब है, यानी कि जो दिल्ली और यूपी का जो रीजन है, दिल्ली यूपी का जो रीजन है, उसके अराउंड इन लोगों को, ये लोग वहां से आए थे। और एक एलडी काला करके हिस्टोरियन था, उनका मानना था कि ये लोग कश्मीर से आए थे। तो ये मल्टीपल थ्योरीज है, इसके बारे में मतलब कोई फिक्स अभी एग्जैक्ट मतलब वो आया नहीं है कि मतलब कहाँ से थे। एक जो एक्सेप्टेड मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी था वो है मैक्स मुलर का, कि ये लोग जो ओरिजिन हुआ था इन लोगों का, वो हुआ था सेंट्रल एशिया से। ओके, जो स्टेपिज वाला रीजन है। अब जहां तक बात है इसके सोर्सेज का, तो सोर्सेज को मैंने पहले ही मैं आपको बता था कि सोर्सेज को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक तो लिटरेरी सोर्सेज होगा और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होगा। सॉरी। तो लिटरेरी सोर्सेज में हम लोग आगे बताएंगे क्या क्या चीज है। पहले यहाँ देखिए, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे पास जो एक मेजर एविडेंस जो है वो है बोगोस गो इंस्क्रिप्शन। अब इससे क्या पता चलता है, इसमें देखिए दो किंग थे, एक हैती और दूसरा मितानी। इन दोनों के बीच ट्रीटी हुआ था, और जिसमें चार वैदिक एज, चार वैदिक जो गॉड थे वो प्रेजेंट थे, दैट इज इंद्र, वरुण, मित्र और नासात्य। नासात्य को ही कहीं कहीं पर अश्विन बोला गया है। अब जहां तक वैदिक एज का बात करते हैं, तो हम लोग इसे दो एज में पढ़ते हैं, दो पीरियड में। एक पीरियड चलता है 1500 बीसी से लेकर के 900 बीसी का, और दूसरा पीरियड चलता है 900 बीसी से अराउंड 600 बीसी तक। ओके, तो ये जो 1500 बीसी से 900 जो बीसी था, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। और 900 बीसी से 600 बीसी तक का पीरियड को हम लोग बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ था। ऋग्वेद, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ था, सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ था। ऋग्वेद से रिलेटेड जो भी अदर बुक है, चाहे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ हो या कोई अदर बुक हो या उपवेद हो, तो उसका कंपाइलेशन लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था। ठीक ना। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद का ही कंपाइलेशन हुआ था, और किसी कोई अदर किताब का कंपाइलेशन नहीं हुआ था। ओके, अब जो अर्ली वैदिक पीरियड था, इसमें जो मतलब सब कुछ था एकदम, मतलब बहुत ही मतलब अच्छा सोसाइटी चल रहा था। ओके, मतलब वो बोलते बोलते झिंगाला लाइफ एकदम मस्त, कैरम रमानो, जूस पिवानो, मज्जा नहीं, लाइफ एकदम चल रहा था यहाँ पे। और लेटर वैदिक पीरियड आते आते जो है सो समाज में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आने लगा, रिचुअल्स वगैरह बढ़ गए। ओके, तो जो मतलब बुराइयां जो होती है, या जो पहले शादियां होती थी, नॉर्मल विवाह होता था, बाद में जाकर के जो है सो क्या बोलते हैं बहु विवाह होने लगा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा वगैरह जो है, इस सब लेटर वैदिक पीरियड में सामाजिक बुराइयां जो है आने लगा, सती प्रथा वगैरह, बाल विवाह,
ये सब लेटर वैदिक पीरियड में आने लगा। अब इसके आने का मेजर रीजन क्या हो सकता था कि देखिए, जो भी मतलब ऋग्वेद से रिलेटेड जो भी किताब हो, चाहे वो ब्राह्मणाज हो या फिर उपवेद हो, उसका जो उसका लिखने का उद्देश्य यही था कि ऋग्वेद जो संस्कृत में लिखा हुआ है उसके अंडरस्टैंडिंग को सिंपल किया जाए। ओके, संस्कृत उस टाइम में हर कोई नहीं समझ पाते थे, तो उसके अंडरस्टैंडिंग को सिंपल किया जाए उसके लिए ये लिखा गया। लेकिन अब हो सकता है कि ये समाज में जो ये कॉम्प्लेक्सिटी आया था लेटर वैदिक पीरियड में, वो हो सकता है इस कारण से आया कि कोई किताब जो ऋग्वेद को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया हो, उसके ऋग्वेद के किसी मतलब कोई पॉइंट्स को या फिर मंत्र वगैरह को जो है सो अपने अकॉर्डिंग जिसने मतलब ऋग्वेद को मतलब लिखा अदर अदर बुक्स में, या ब्राह्मणास लिखा ऋग्वेद का या ऋग्वेद का उपवेद कोई लिखा, तो उसने जो है उस किताब में अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनिपुलेट की होगी। ओके, तो हमारे पास जो एक ऑथेंटिकेशन है वो ऋग्वेद का है। ओके, और इन एंड अराउंड यहाँ पर जो स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती जो बोलना चाह रहे थे कि आप लोग वेद की तरफ लौटो, तो इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे थे कि आप लोग ऋग्वेद की तरफ लौटो, ऋग्वेद की तरफ लौटो, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में जो भी मतलब किताब वगैरह लिखा गया उसको मतलब अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट किया गया ऋग्वेद को, और इस कारण से समाज में जो कुरीतियां थी, जो समाज की जो बुराइयां थी, सती प्रथा वगैरह सब इंट्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये देखिए, ये अभी ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में ही कि सेंट्रल एशिया से जो है सो ये लोग आए थे, और इनिशियली जो है सो ये लोग फर्स्ट मतलब इनिशियली ये लोग यहाँ पर रिसाइड कर गए, इस एरिया में ये लोग डोमिनेट करने लगे, और जो इस एरिया के जो आइविशियंस थे वो कहाँ माइग्रेट कर गए, साउथ इंडिया में, जिनको द्रविडियन बोला जाता है। ओके, और जब लेटर वैदिक पीरियड जब स्टार्ट हुआ तो लेटर वैदिक पीरियड में ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स यानी कि ऑल ओवर इंडिया में ये लोग अपना फैल गए, और इन लोगों का जो जो मेजर भाषा था वो होता था संस्कृत। देखिए, एक क्वेश्चन जो मतलब जनरली जो पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में कि आर्य का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म आर्य। आर्य मतलब कुछ मतलब कोई वो नस्ल वगैरह नहीं, आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ जन। ओके, श्रेष्ठ जन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में सर्च करके, या आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा एक बार, आर्य मतलब श्रेष्ठ जन को क्या बोलते हैं, मतलब जो अपने आप को दूसरों से बढ़ दिखाना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना, तो वही होता है श्रेष्ठ जन, जो मतलब सबसे अच्छे हैं। तो हम लोग का मतलब ये मानना था कि हम लोग सबसे अच्छे हैं, आर्यन लोग का ये मानना था कि हम लोग सबसे अच्छे हैं, इसलिए उनको श्रेष्ठ जन बोला जाता था। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जन। ओके, द बेस्ट। और आर्यन जो है सो लेटर वैदिक पीरियड में पूरे नॉर्थ इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिए, और जिसको बाद में आर्यव्रत के नाम से जाना गया, किसमें, इन गुप्ता लिटरेचर। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो ये था, ये हम लोगों का था आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स, अब इसमें जो है सो जो वैदिक एज है ना, इसमें आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज का बहुत ही कम महत्व है। एक ये इंपॉर्टेंट था तो वो मैं आपको बता दिया, बाकी आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज से कुछ ज्यादा पढ़ने वाला है नहीं इसमें। मेन जो इसमें है वो है लिटरेरी सोर्सेज, और लिटरेरी सोर्सेज के अंडर में हम लोगों को पूरा का पूरा वैदिक लिटरेचर पढ़ना होगा, जिसको हम लोग दो पार्ट में कंपाइल मतलब कैटेगराइज करते हैं, एक श्रुति लिटरेचर और एक स्मृति लिटरेचर। श्रुति लिटरेचर क्या होता है कि ये और ऑरली मतलब क्या बोलते हैं, मुंह के द्वारा एज ए स्टोरी मतलब लिखा हुआ नहीं था, बाद में इसको कंपाइल किया गया, तो इनिशियली जैसे ये ऑरली ट्रांसमिटेड किया गया फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, यानी कि फर्स्ट से सेकेंड को ऑरली मतलब मुंह मौखिक रूप में ही, लिखित रूप में नहीं, मौखिक रूप में पहले फर्स्ट से सेकेंड जनरेशन, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इसी तरह से मतलब आगे बढ़ाया गया। और ये उस इंसिडेंट में बेस्ड था जिसको मतलब आंख से देखा गया, जिसको आंख से देखा गया, और इसके अंदर आता है वेदांत, ब्राह्मणाज, आरण्यक, उपनिषद, ये सब आते हैं श्रुति लिटरेचर में। जहां तक बात है स्मृति लिटरेचर का, तो ये एक सुनी सुनाई कहानी हम लोग कह सकते हैं, जो मतलब एक मेमोरी बेस्ड जो होती है, वो
वो है इसके अंदर। और जो कुछ कुछ बुक्स जो इसके अंदर है वो है वेदांग, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, पुराणाज, ये सब आ जाते हैं। ओके। जहां तक बात है श्रुति लिटरेचर का, तो इसको एक बार ये देखिए, जो ये वेद होता है ये किस फॉर्म में, हिम्स के फॉर्म में, यानी कि मंत्राज, और किस भाषा में लिखा है, तो संस्कृत भाषा में। ओके। मंत्र के फॉर्म में लिखा गया है। और ब्राह्मणाज जो है ना, वो वेद को, वेद का एक्सप्लेनेशन देता है कि सपोज की ऋग्वेद में यहाँ से यहाँ तक एक मंत्र लिखा हुआ है संस्कृत में, तो ब्राह्मणाज में क्या किया गया है, संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन ये मंत्र के द्वारा क्या कहना चाह रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है, उसको ब्राह्मणाज में मेंशन किया गया। तो ये ब्राह्मणाज हुआ। उसके बाद आरण्यक जो होता है, जो वैदिक नॉलेज हम लोग को जंगल में मिलता है। एक्चुअली में जो ये आरण्यक है ना, ये जो आरण्यक है, ये एक टर्म से बना है जिसको हम लोग बोलते हैं आरण्य। ओके। और आरण्य का मतलब होता है जंगल, जंगल दैट इज फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में बैठ करके जो हम लोगों को जो वैदिक ज्ञान मिलता है उसे आरण्यक बोलते हैं। और उपनिषद, जो वैदिक नॉलेज हम लोग को टीचर के पास बैठ करके मिलता है, यानी कि गुरु के चरण के पास बैठ करके, गुरु के पैर के पास बैठ करके जो हम लोग को ज्ञान मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं उपनिषद। उसको उपनिषद में कंपाइल किया गया है। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों के बीच में ये गीतोपनिषद, दैट इज भगवत गीता। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग पढ़िए इस किताब को। इनफैक्ट मैं भी पढ़ता हूँ, पूरा तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं रोज पढ़ता हूँ। ओके। तो ये श्रीमद भगवत गीता, अब यहाँ पर देखिए, ये श्री कृष्ण है। ये श्री कृष्ण क्या है, एज ए टीचर, एज ए टीचर। और ये कौन है, अर्जुन, एज ए डिसाइपल, यानी कि स्टूडेंट। अब ये देखिए, स्टूडेंट कहाँ बैठा हुआ है, श्री कृष्ण के पैर के पास बैठा हुआ है और ज्ञान ले रहा है। तो ये क्या हो गया, जो वेद का जो ज्ञान, जो मतलब गुरु के पास बैठ करके लिया, कहाँ कंपाइल किया गया, उपनिषद में। और उपनिषद का ही एक एग्जाम्पल है गीतोपनिषद। और सिर्फ गीतोपनिषद ही एग्जाम्पल नहीं है, इसके अलावा बहुत सारा है, कठोपनिषद है, जावलोपनिषद है। तो मल्टीपल चीजें हैं, आगे हम लोग देखेंगे। अब अगर हम लोग वेदांत, ब्राह्मणाज और आरण्यक और उपनिषद को अगर अगर एक साथ अगर हम लोग देखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, इस मतलब क्या बोलते हैं, एक बक्सा में लेकर के, एक पेटी में हम लोग जो है वेदांत को डाल दे, ब्राह्मणाज को डाल दे, आरण्यक को डाल दे, उपनिषद को डाल दे। वेदांत को डाल दिए, ब्राह्मणाज को डाल दिए, आरण्यक को डाल दिए और उपनिषद को डाल दिए, एक पेटी के अंदर इसको बंद कर दिए। तो इस पेटी को हम लोग बोलेंगे संहिता। ओके। जहां तक बात है स्मृति लिटरेचर का, तो इसमें जो है वेदांत को डिराइव किया गया है। डेरिवेशन मतलब कि एग्जाम्पल्स वगैरह दे करके, कुछ मतलब सुनी सुनाई कहानी के थ्रू वेद को डिराइव किया गया है। और जो इसका ये जो स्मृति लिटरेचर का कंपाइलेशन हुआ था, ये 600 बीसी के बाद किया गया था। यानी कि आप अगर देखें, अगर टाइम पीरियड अगर आपको याद होगा, जो मैं बताया था पहले आपको, कि इन अराउंड जब वैदिक पीरियड जब खत्म हो गया, तो उसके बाद मतलब या तो जो लेटर वैदिक पीरियड था वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, वैदिक पीरियड, और जो न्यू एज था वो स्टार्ट होने वाला था। तो उसके बीच में मतलब इसको कंपाइल किया गया। जहां तक इसका एग्जाम्पल देखे, तो मैं बहुत सारा बता दिया था वहां पर पहले ही, कि वेदांग है, दर्शन शास्त्र है, नीति शास्त्र है, षड दर्शन है, जिसमें 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, डॉक्टर जो मतलब सैल्वेशन, यानी कि मोक्ष के बारे में, मोक्ष किसी से प्राप्त करना है, क्या मतलब होना चाहिए प्रोसेस मोक्ष प्राप्त करने का, उसके बारे में बताया गया षड दर्शन में। उसके अलावा इपिक्स जो है, रामायण और महाभारत जैसा, उसको भी मतलब स्मृति लिटरेचर में ही काउंट किया जाता है। उसके अलावा यहाँ देखिए पुराणाज, धर्मशास्त्र, ये सब मल्टीपल है, ये सब है स्मृति लिटरेचर। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, एक जो क्वेश्चन जो उठता है कि आखिर जो ये आर्यन कल्चर जो स्टार्ट हुआ था, जो आर्यंस जो स्टार्ट किए थे आर्यन कल्चर, ये आखिर आर्यंस हैं कौन। तो इसको लेकर के भी स्टूडेंट्स के बीच में क्या है, डिबेट का इशू है। ठीक ना, कोई मतलब फिक्स्ड डेटा दे नहीं पाया है। अब मैक्स मूलर कह रहे थे कि एक लिंग्विस्टिक ग्रुप थे जिनका जो मतलब कॉमन लैंग्वेज बोलते थे, दैट इज संस्कृत। उसके अलावा कार्ल पेन का एक करके एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने बोला था कि ये रेस है, ये अलग तरह के नस्ल है, अलग तरह के वंश से, अलग तरह की जाति है। ओके। और विलियम जोन्स, ये जुड़े हुए थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और उन्होंने मतलब बोला था कि इनका एक कॉमन लैंग्वेज था संस्कृत,
और इसी कॉमन लैंग्वेज का एक आउटकम था जिसको हम लोग आज के डेट में आर्यंस बोलते हैं, और जिसके टर्म्स पे हम लोग आज अभी वैदिक कल्चर पढ़ रहे हैं। और जहां तक मैं आपको पहले ही बताया कि हमेशा से जो जो आर्यंस को लेकर के जो भी मतलब रिसर्च वगैरह हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो किसका है, तो मैक्स मूलर का है। तो यहाँ पर जो जो क्वेश्चन है इसका फिलहाल के लिए आज के डेट में हमारे पास आंसर यही है कि हु वेयर द आर्यंस। इसका आंसर हमारे पास यही है कि आर्यंस वेयर द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एज इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी दैट इज गिवन बाय मैक्स मूलर। ओके, तो ये था इनिशियल ऑफ वैदिक कल्चर। आज इसका ये फीचर्स को पढ़ करके हम लोग इस क्लास को टर्मिनेट करते हैं। ओके, और लेटर ऑन जो है सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो कुछ फीचर्स थे लाइक हॉर्स एंड चैरियट, ये लोग जो है सो रथ और घोड़ा का यूज करते थे। और अश्व नाम का एक टर्म जो मतलब संस्कृत पढ़े पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि संस्कृत में अश्व को बोलते हैं हॉर्स। और अश्विन जो वैदिक जो गॉड थे एक नासात्य, उनका ही मतलब नाम हुआ करता था अश्विन। यहाँ देखिए मैं आपको मेंशन कर दिया, देखिए नासात्य का अश्विन बोला जाता था। तो जो अश्विन थे वो पर्सन होते थे जो मतलब हॉर्स को राइड करते थे। हॉर्सेज के लिए प्रेयर्स का मेंशन किया गया है वेदास में। और उसके अलावा मल्टीपल यज्ञ होते थे। आप लेटर रामायण सॉरी लेटर रामायण करके जो एक टर्म है, लेटर रामायण करके एक मतलब चैप्टर है रामायण में ही, ऑल्दो आई थिंक दैट लेटर रामायण नाम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं रियल नाम वाल्मीकि जी के रामायण में। बट अब जब ऐड किया गया है तो ऐड किया गया है, ठीक है। लेटर रामायण में भी मतलब आप लोग जब रामायण सीरियल देखे होंगे तो उसमें भी देखे होंगे कि एक अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ किए थे श्री राम, जिसमें मतलब घोड़ा छोड़े थे अपना साम्राज्य का विस्तार के लिए। और उस घोड़ा को श्री राम के जो दो बेटे थे लव और कुश ने पकड़ लिया था, जिसके बाद युद्ध वगैरह हुआ तो बाद में मतलब पता चला कि श्री राम के ही बेटे हैं। उसी तरह से मल्टीपल यज्ञ होता था, उसमें से एक था वाजपेयी यज्ञ, जिसमें मतलब रथ का प्रयोग किया जाता था। ये चैरियट मतलब होता है रथ, चैरियट मतलब होता है रथ। तो उसमें वाजपेयी यज्ञ में रथ का प्रयोग करता था, रथ को छोड़ा जाता था। डिवोशनल, अब जो घोड़ा जो है सो जब घोड़ा का मतलब जो मल्टीपल जो यूज होता था घोड़ा का, तो उसमें मतलब ये एक जो जो मतलब ये ट्रांसपोर्ट में इसने एक अलग से मतलब क्या बोलते हैं जो एक रिवोल्यूशन ला दिया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। ओके, घोड़ा तेजी से मतलब होता था ट्रांसपोर्टेशन। पहले इससे पहले बैलगाड़ी वगैरह यूज किया जाता था, तो ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत मतलब स्लो था। घोड़ा के आने के बाद रिवोल्यूशनाइज हुआ, फास्ट हो गया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रेडिंग में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा। उसके अलावा जो टेरिटोरी जो है टेरिटोरी के एक्सपांशन में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अश्वमेध यज्ञ, जिसके बारे में अभी मैं बताया। इसमें एक्चुअली होता क्या था कि जो घोड़ा को जो है घोड़ा को छोड़ा जाता था एक सम्राट से। अब वो ट्रेवल कर रहा है, जितना एरिया वो ट्रेवल किया वो सब एरिया राजा का होता चला गया। और जहां पर कोई भी किसी साम्राज्य में चला गया, अगर उसको लगता है कि जिस जिस मतलब यहाँ पर मान लीजिए ए नाम का एक शासक है जिसने मतलब घोड़ा छोड़ा, और यहाँ पर बी नाम का एक आदमी है उसने घोड़ा को पकड़ लिया। तो अगर अगर बी को लगता है कि ए पावरफुल है तो ठीक है भाई, युद्ध युद्ध करो और ए को हराओ, तो बाकी जितना घोड़ा कवर किया वो सारा सारा राज तुम्हारा। अगर लगता है कि नहीं नहीं युद्ध कर पाएंगे तो छोड़ दो, जाने दो, अपना राज्य ए को समर्पित कर दो, समथिंग लाइक दिस था। और जब यज्ञ जब खत्म हो जाता था, यानी कि घोड़ा का जब मतलब जो सफर था वो पूरा पूरा हो सकता था, तो ऐसा मतलब कहा जाता है घोड़ा की बलि चढ़ा दी जाती थी। ओके, घोड़ा को खचा कर दिया जाता था। ये देखिए अश्वमेध यज्ञ, प्रूव देयर इंपीरियल सॉवरेनिटी, अपना संप्रभुता स्थापित करने के लिए। हॉर्स का सेक्रीफाइस किया जाता था। कौन करता था? तो एक रॉयल सेक्रीफाइस, मतलब राजा महाराजा हॉर्स को सेक्रीफाइस करते थे। उसके अलावा जो लिस्ट ऑफ एनिमल्स था उसको वो भी मतलब मेंशन किया होता है कौन सा एनिमल को सेक्रीफाइस करना है, कौन सा एनिमल को सेक्रीफाइस नहीं करना है। एनिमल सेक्रीफाइस भगवान को
दिया जाता था, भगवान को बलि चढ़ाया जाता था। आज की डेट में भी हम लोग दुर्गा पूजा के टाइम में या किसी अदर टाइम में भी रिलीजियस पर्पस में या रिचुअल्स में हम लोग देखते हैं कि छागर का बलि वगैरह चढ़ाया जाता है, छागर को खर्चा किया जाता है। उसके अलावा जो मतलब एनिमल का जो मतलब जो पालने का जो मतलब एनिमल को जो डोमेस्टिकेशन का जो पर्पस हुआ करता था इनिशियली, वो सिर्फ और सिर्फ मीट होता था, ठीक ना। और डेयरी डेयरी प्रोडक्ट और ट्रांसपोर्ट्स में इसका बहुत ही कम यूज होता था, मिनिमल यूज, मिनिमल यूज। उसके अलावा जहाँ यहाँ पर जो जो थर्ड, ये सेकेंड प्रॉपर्टीज था, एनिमल सेक्रीफाइस। थर्ड प्रॉपर्टीज है फायर कल्ट। फायर कल्ट एंड अल्टार्स मतलब जो एक अग्नि था ना, वो अग्नि को इंटरमीडिएटरी गॉड कहा जाता था। मतलब कि आपको अगर भगवान का पूजा करना है तो आज की डेट में हम लोग देखते हैं भगवान का पूजा करते हैं तो दीप हम लोग जरूर जलाएंगे, ओके। हम लोग यज्ञ जरूर करेंगे। क्यों करते थे? तो उसका उसका एक रीजन, सिंपल सा रीजन ये होता था कि अग्नि को इंटरमीडिएटरी गॉड हम लोग मानते हैं आज के डेट में, कि हम लोग अग्नि को जो आहुति चढ़ाएंगे या अग्नि का जो हम लोग पूजा करेंगे, अग्नि एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सपोज सपोज कि आप पहले के जमाने में हम लोग लेटर लिखा करते थे, तो यहाँ पर दो दोस्त है, एक ए है और ये बी है। अब एक मैसेज लेटर के थ्रू, फोन कॉल वगैरह नहीं है, लेटर के थ्रू यहाँ से वहां पहुंचाना है, तो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बीच में क्या आता था? इंडिया पोस्ट। आज की डेट में भी है इंडिया पोस्ट। वो बाय पोस्ट यहाँ से वहां चला गया, ओके। या फिर ए को या बी को मैसेज मैसेज भेजना है, तो अब डायरेक्ट मैसेज बहुत दूर रहता है, तो डायरेक्ट मैसेज मैसेज कैसे कैसे भेजेगा? या तो कॉल करेगा या व्हाट्सएप कर लेगा, ओके, या टेलीग्राम पे मैसेज भेज देगा या इंस्टाग्राम पे भेज देगा। तो मल्टीपल जो थर्ड थर्ड पार्टी जो होता है, तो वो समझिए कि अग्नि एक थर्ड पार्टी गॉड होते थे जो मतलब इंटरेक्शन करते थे आदमी और भगवान के बीच में। लेटर में विधि के मल्टीपल फायर अल्टार देखा गया, जिसमें मतलब यज्ञ वगैरह होता था। ये देखिए, ये भी एक फायर अल्टार है, इसमें यज्ञ वगैरह होता था। उसके बाद फूड फूड प्रिपरेशन के लिए भी मतलब फायर को यूज किया जाता था। और फायर अल्टार्स जो है एक एविडेंस भी पाया गया था। बनावली नाम का एक साइट है, आप लोगों को शायद याद होगा, वहां पर फायर अल्टार्स मतलब मिला है। तो अब इन्हें, तो अब ये जो मतलब फायर अल्टार्स जो मतलब यहाँ पर मिला है और फायर अल्टार्स जो मतलब बनावली में जो मिला है, तो दोनों में मतलब ये एक इम्पैक्ट ये दिखाता है कि मतलब हो सकता है कि आर्यन इन्वेजन ना हुआ हो, आर्यन जो है सो इंडिजिनस पीपल पीपल रहे हो, यानी कि जो अविनाश चंद्र अविनाश चंद्र दास हैं ये, और डॉक्टर संपूर्ण आनंद, डॉक्टर संपूर्ण आनंद ने जो कहा था कि इंडिजिनस पीपल थे, यानी कि आईवीसी के पीपल का ही इवोल्यूशन होकर के ये आर्यंस बने थे। तो हो सकता है ये बात सच हो, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई दिखती है, क्योंकि ये एविडेंस हम लोगों को मिला है। उसके अलावा ये सोमा कल्ट क्या है? तो ये देखिए, ऋग्वेद का जो 9th मंडल है, उसमें सोमरस के बारे में चर्चा है। एक मुजावंत नाम का एक प्लांट था। ऐसा कहा जाता है कि मतलब इसी प्लांट से सोमरस बनाया जाता था। और जो ऋग्वेद का जो 9th मंडल है, वो जो है सो क्या बोलते हैं, जो वेजिटेशन के जो गॉड होते हैं सोम, उनको जो है सो ये डेडिकेट किया गया था। उसके बाद हाउमा एक अवस्था, जेड अवस्था एक पारसी होली बुक है, उसमें मतलब सोमाकल का चर्चा किया गया है। प्लांट अभी तक आइडेंटिफाई किया नहीं गया है, लेकिन मल्टीपल हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि मुजावंत नाम का एक प्लांट था, वो ही सोमरस, उसी से सोमरस बनता था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, ये सोमाकल्ट हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वह क्रीमेशन का। जो दाह संस्कार होता था आज की डेट में, देखिए ये एन है यहाँ पे, आज की डेट में जहां पर हम लोग देखिए जो क्रीमेशन होता है वो आज भी फायर में होता था, आज भी फायर में होता है, और उस समय भी फायर में होता था। उसका तो स्रोत सूत्रा और गृह सूत्रा होता था, मतलब कलेक्शन ऑफ बोन्स। आप बोन्स को कलेक्ट करके एक मतलब मिट्टी के हांडी में दीजिए उसको, मतलब गंगा में बहाइए, तो ऐसा मतलब कुछ होता था। आज की डेट में भी होता है, उस टाइम में भी होता था। और ऋग्वेद और अथर्ववेद में ये मतलब एविडेंस मिला है कि जो एनिमल है ना, जो एनिमल्स है, उनको जो है सो क्या बोलते हैं, उनके लिए भी मतलब डेथ रिचुअल्स हुआ करता था, उनको भी मतलब जलाया जाता था उनके डेथ के बाद। तो इन एंड अराउंड क्रीमेशन में हम लोग आज भी देखिए तो वैदिक कल्चर को आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, ओके।
और जहाँ तक सोसाइटी का बात है तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी होता था। ऑल्दो जो है सो क्या बोलते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड में जो फीमेल थी उनको उनका एक मतलब इम्पोर्टेंट रोल होता था सोसाइटी में। और जो उनका रोल था वो धीरे धीरे करके लेटर वैदिक पीरियड आते आते डिक्लेयर होने होने लगा, और समाज में जो कम्प्लेक्सिटी थी, जो कुरीतियाँ थी फीमेल के अगेंस्ट, वो सब बढ़ने लगी थी। तो मैस्कुलिन एस्पेक्ट हुआ करता था सोसाइटी का, मतलब पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी हम लोग बोलते हैं, मेन मेल डोमिनेंट सोसाइटी। गृहपति जो एक जो बेसिक जो मतलब क्या बोलते हैं यूनिट ऑफ वो था सोसाइटी का, जो बेसिक यूनिट था जिसको हम लोग बोलते हैं कुल। इसका मतलब इसके जो जो बेसिक यूनिट जो था, ये आगे बताऊंगा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। तो एक बेसिक यूनिट यूनिट होता था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, कुल जिसको बोलते थे। और इसके हेड होते थे कुलपति या गृहपति उसको बोलते थे। तो वो भी कौन होते थे, जेंट्स होते थे जनरली, लेडीज नहीं होते थे। उसके बाद लॉ गिवर मनुस्मृति, ये भी मतलब जो लॉ गिवर होते, जो लॉ वगैरह देते थे वो भी मतलब जेंट्स होते थे। हॉर्स राइडिंग और प्लॉइंग का काम जेंट्स करते थे। और सोसाइटी जैसे मेनली जेंट्स के अकॉर्डिंग ही चलती थी, यानी कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी हुआ करती थी। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। इसके आगे जो अर्ली वैदिक पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड है, मल्टीपल चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो टॉपिक है कंप्लीट, ये जो वैदिक एज का जो टॉपिक है, ये कंप्लीट रट्टाफाई वाला टॉपिक है। आपको रटना होगा। आईबीसी जो था वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पे था। मेनली जो था आईबीसी अंडरस्टैंडिंग पे था, और कुछ कुछ पार्ट उसमें रटने वाला था, जैसे कि जो एविडेंस वगैरह जो मिले हैं मल्टीपल साइट से, वो रटने वाला था। उसके अलावा छोड़ दीजिए तो बाकी कंप्लीट जो आईबीसी था वो एक अंडरस्टैंडिंग पे था। तो आप लोग उसको इजीली टैकल कर सकते हो। बार बार लेक्चर को देखोगे वो माइंड में सेटअप हो जाएगा। लेकिन ये वैदिक एज में आपको रट्टा रट्टा लगाना पड़ेगा। ओके, और इसके लिए जो है सो हम लोग क्या करेंगे कि जो वीडियो को जो है ना, हम लोग धीरे धीरे मतलब हम लोग स्लोली स्लोली बढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को प्रॉपर टाइम मिल सके रिवाइज करने का। तो हम लोग 30 से 35 मिनट क्लास करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।